नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। जय श्री हरि, जय श्री नारायण, ओम नमः शिवाय। वरुथनी एकादशी हिंदू परंपरा के में एकादशी तिथि को बहुत महत्वपूर्ण और पवित्र माना जाता है। इस तिथि पर बहुत से नियमों का उल्लेख भी किया गया है, जिससे आपको एकादशी व्रत का पूर्ण फल मिल सकता है। ऐसे में आपको वरुथनी एकादशी के कुछ उपाय हम बताने जा रहे हैं, जिनको करने से आप जीवन की कई परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं। इस एकादशी के दिन व्रत करने से सूर्य ग्रहण के समय दान करने के बराबर फल प्राप्त होता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार वरुथनी एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को लोक और परलोक दोनों में सुख मिलता है। साथ ही जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है। दुख और दरिद्रता से छुटकारा पाने के लिए वरुथनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की वराह रूप की पूजा की जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पर वरुथनी एकादशी का व्रत किया जाता है। भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए यह एक बेहद खास दिन माना गया है। ऐसे में अगर आप वैशाख माह के एकादशी पर कुछ उपाय करते हैं तो आपको अपने जीवन में बहुत से लाभ देखने को मिल सकते। वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 3 मई को रात 11:24 पर शुरू होने जा रही है। इस तिथि का समापन 4 मई को रात 8:38 पर होगा। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार वरुथनी एकादशी का व्रत 4 मई 2024 दिन शनिवार को रखा जाएगा। एकादशी पर मिलेगा मनचाहा वरदान। वरुथनी एकादशी व्रत के दौरान भगवान विष्णु की पूजा में शंख का इस्तेमाल करें। ऐसा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। वरुथनी एकादशी के दिन शंख से भगवान को स्नान कराएं तथा इसके बाद इसी शंख को बजाएं। इस उपाय को करने से श्री हरि व्यक्ति को मनचाहा वरदान देते हैं। वरुथनी एकादशी के दिन भगवान की कृपा पाने के लिए पूजा के दौरान श्री हरि को भोग में तुलसी के पत्ते जरूर चढ़ाएं। भगवान विष्णु को तुलसी बेहद प्रिय मानी जाती है। ऐसे में एकादशी पर विष्णु जी को तुलसी का भोग लगाने से वे अत्यंत प्रसन्न होते हैं, जिससे आपके घर में खुशहाली बनी रहती है। ध्यान रखें कि एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते बिल्कुल भी न तोड़ें और न ही तुलसी पर जल चढ़ाएं। एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ने की मनाही होती है। ऐसे में विष्णु जी के भोग के लिए एक दिन पहले ही तुलसी के पत्तों को तोड़ कर रख लें। वरुथनी एकादशी के दिन स्नान करने के बाद तुलसी के पौधे की पूजा करें। भगवान विष्णु के सामने ध्यान का व्रत और दान का संकल्प लें। एकादशी दिन दिन भर कुछ भी ना खाएं। एकादशी के दिन मिट्टी के बर्तन में पानी भरकर दान करें। इस दिन किसी मंदिर में भोजन या अन्न का दान करना चाहिए। एकादशी पर कैसे करें तुलसी माँ की पूजा। तुलसी के पौधे के चारों ओर स्तंभ बनाएं, फिर उस पर तोरण सजाएं। रंगोली से अष्टदल कमल बनाएं। शंख, चक्र और गाय के पैर बनाएं। तुलसी के साथ आंवले का गमला लगाएं। तुलसी का पंचोपचार सवाग पूजा करें। दक्षा क्षत्रिय मंत्र से तुलसी का आवाहन करें। तुलसी या दक्षा क्षत्रिय मंत्र श्री ह्रीं क्लीं ए वृंदावन स्वाहा करके मंत्र का जाप करें। घी का दीपक और धूप दिखाएं। सिंदूर, रोड़ी, चंदन और नैवेद्य चढ़ाएं। तुलसी को वस्त्र अलंकार से सुशोभित करें। फिर लक्ष्मी अशोच या दामोदर अशोच पाठ करें। तुलसी के चारों ओर दीप दान करें। एकादशी के दिन श्री हरि को तुलसी चढ़ाने का फल 10,000 गौदान के बराबर होता है। जिन दंपतियों के संतान न हो वो तुलसी नामाष्टक पढ़ें। तुलसी नामाष्टक के पाठ से न सिर्फ शीघ्र विवाह होता है बल्कि बिछड़े संबंधी भी करीब आते हैं। नए घर में तुलसी का पौधा, श्री हरि नारायण का चित्र या प्रतिमा और जल भरा कलश लेकर प्रवेश करने से नए घर में संपत्ति की कमी नहीं होती है। गुरुवार को श्यामा तुलसी का पौधा पीले कपड़े में बांधकर ऑफिस या दुकान में रखें। ऐसा करने से कारोबार बढ़ेगा, नौकरी में प्रमोशन मिलेगा। अब एकादशी पर अवश्य सुने तुलसी माता की कथा। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार प्राचीन काल में जलंधर नामक राक्षस ने चारों तरफ बड़ा उत्पात मचा रखा था। वह बड़ा ही वीर तथा पराक्रमी था। उसकी वीरता का रहस्य था उसकी पत्नी वृंदा का पतिव्रता धर्म। उसी के प्रभाव से वह विजय बना हुआ था। जलंधर के उपद्रव से परेशान देवगण भगवान विष्णु के पास गए तथा रक्षा की गुहार लगाई। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु ने वृंदा का पतिव्रता धर्म भंग करने का निश्चय किया। उन्होंने जलंधर का रूप धरकर छल से वृंदा का स्पर्श किया। वृंदा का पति जलंधर देवताओं से पराक्रम से युद्ध कर रहा था, लेकिन वृंदा का सतीत्व नष्ट होते ही वो मारा गया।
जैसे वृंदा का सतीत्व भंग हुआ, जलंधर का सिर उसके आंगन में आकर गिरा। जब वृंदा ने देखा तो क्रोधित होकर जानना चाहा कि फिर जिसे उसका स्पर्श किया वह कौन था। सामने साक्षात विष्णु जी खड़े थे। उसने भगवान विष्णु को श्राप दिया, जिस प्रकार तुमने छल से मुझे पति वियोग दिया, उसी प्रकार तुम्हारी पत्नी का भी छल स्वरूप हरण होगा और इस स्त्री वियोग में सहन के लिए तुम भी मृत्यु लोक में जन्म लोगे। यह कहकर वृंदा अपने पति के साथ सती हो गई। जिस जगह वृंदा सती हुई वहां तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ। एक अन्य कथा के मुताबिक वृंदा ने ही विष्णु भगवान को श्राप दिया था कि मैंने मेरा सतीत्व भंग किया, तुम पत्थर के बनोगे। यह पत्थर ही शालिग्राम कहलाया। विष्णु ने कहा, हे वृंदा, यह तुम्हारे सतीत्व का फल है कि तुम तुलसी बनकर मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य तुम्हारे साथ मेरा विवाह करेगा वह परम धाम को प्राप्त होगा। बिना तुलसी दल के शालिग्राम या विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाएगी। ऐसा कहकर विष्णु भगवान अंतर ध्यान हो गए। तब से लेकर आज तक बिना तुलसी के विष्णु भगवान की पूजा नहीं की जाती और हर एकादशी पर तुलसी पूजा अवश्य की जाती है।